नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जो नवचयनित शिक्षक हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी इनका 3 साल का प्रोबेशन का पीरियड है और इन 3 सालों में उनको अपने आप को साबित करना है कि हम श्रेष्ठ हैं और जो परीक्षा परिणाम है उसमें भी निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। नहीं तो 3 साल के बाद में जो समीक्षा की जाएगी, उनके परिणामों का एनालिसिस किया जाएगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, ये तो आपके स्वयं के ऊपर ही निर्भर करेगा और उस पर कार्यवाही की जाएगी। तो दोस्तों सभी के लिए सलाह है कि ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, पूर्ण मेहनत के साथ में विद्यालयों में अपनी सेवाएं दें, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जिससे कि हर साल रिजल्ट अच्छा आए और आप सभी लोग सर्विस में बने रहें। लेकिन दोस्तों अभी का जो रिजल्ट आया है, जैसा कि हम सब जानते हैं, 12th क्लास का यानी कि हायर सेकेंडरी का और 10th का हाई स्कूल का, तो ये काफ़ी कुछ निराशाजनक परिणाम रहे हैं। यदि हम हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ का रिजल्ट फिर भी ठीक है, लेकिन हाई स्कूल का रिजल्ट काफ़ी ख़राब रहा है। कई ज़िलों में 40% और 30% से नीचे भी रिजल्ट देखने को मिला है। और दोस्तों प्राचार्यों की बैठक ली गई, उनसे कारण पूछे गए, तो उन्होंने भी बहुत सारे कारण इसके संबंध में बताए हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे क्या रणनीति रहेगी, अध्यापकों की ट्रेनिंग किस प्रकार से दी जाएगी, उसमें क्या सुधार किया जाएगा, इत्यादि के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों लेते हैं एक रेफरेंस जिले का, ग्वालियर जिले का रेफरेंस लेते हैं, जहाँ पर की बैठक ली गई प्राचार्यों की और उन्होंने क्या आंसर्स दिए हैं, क्योंकि वहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी कुछ कम रहा है। तो दोस्तों देखें आप लोग, आपके सामने एक न्यूज़पेपर है और भास्कर का ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि ग्वालियर जिले के 72 स्कूलों का हाई स्कूल रिजल्ट 40% से कम। दोस्तों ग्वालियर जिला एक बहुत बड़ा जिला है और वहाँ पर रिजल्ट आना निश्चित रूप से एक नेगेटिविटी को उजागर करता है। चलिए देख लेते हैं कि इस बार जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित हाई स्कूल का रिजल्ट 56.4% कमज़ोर रहा है। यही वजह है कि इसको गंभीरता से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए रिजल्ट की अलग अलग श्रेणी बनाई जा रही है, 0 to 10, 10 to 20%, 20 to 30%, इस प्रकार की कैटेगरी में उनको बांटा गया है। दोस्तों एक जिले के रेफरेंस से आप सभी जिले में जान जाएंगे कि किस प्रकार से समीक्षा की जाती है। और समीक्षा से पता चला है कि 40% से कम रिजल्ट वाले स्कूलों की संख्या 72 है, जबकि कुल सरकारी हाई स्कूल 141 हैं। सरकारी हाई स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का अब विभागीय स्तर पर मूल्यांकन होगा। देखिए दोस्तों, विभागीय स्तर पर मूल्यांकन बहुत बड़ी खबर है और नवचयनित शिक्षकों को सलाह है कि वे अच्छे से अपनी सेवाएं दें, खासकर उन स्कूलों के शिक्षकों को जहां का रिजल्ट ज़्यादा खराब रहा है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या प्रतिक्रिया होगी आगे, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मूल्यांकन में कमज़ोर शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और दोस्तों जो कैटेगराइज किया गया है उसका ग्राफ भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि हाई स्कूल में किस शिक्षक ने बच्चों को कौन सा विषय पढ़ाया और उनके पढ़ाए गए बच्चों में से कितने परीक्षा में पास हुए और कितने फेल। इस आधार पर शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिन शिक्षकों के पढ़ाए बच्चे ज़्यादा संख्या में फेल हुए होंगे, मूल्यांकन में वे शिक्षक उस विषय में कमज़ोर माने जाएंगे। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा जिन स्कूलों और शिक्षकों का रिजल्ट लगातार 3 साल से गिर रहा है, उनके लिए अलग से योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए काफ़ी गंभीर है और पूरा का पूरा जो है भार शिक्षकों के ऊपर है, इसलिए वह पूर्णतः ईमानदारी के साथ में अध्यापन का कार्य करें। चलिए अब बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से डिमांड ली गई है। और ये जो कटिंग आपके सामने है, ये उज्जैन जिले की बात है। यहाँ पर भी रिजल्ट काफ़ी कम रहा है। तो आप देखें कि 30% से कम रिजल्ट पर प्राचार्य बोले विद्यार्थी सोच रहे थे जनरल प्रमोशन मिलेगा, इसलिए तैयारी नहीं की। और यदि प्राचार्यों की बात करें तो हाई स्कूल परिणाम की समीक्षा बैठक में 2 प्राचार्य अनुपस्थित रहे और 97 स्कूल प्राचार्यों को नोटिस दे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 30% से भी कम रिजल्ट की स्थिति बनी है। थोड़ा सा और हम इंटीरियर चलते हैं तो बोर्ड के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणामों में आई गिरावट की वजह प्राचार्यों ने बताया है कि विद्यार्थी इस बार भी सोच रहे थे कि जनरल प्रमोशन मिलेगा और उन्होंने पढ़ाई नहीं की। वहीं पर दोस्तों जो PC गिरीश तिवारी हैं वो कहते हैं कि प्राचार्यों को कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम के साथ उपस्थित होने की सूचना दे दी है और इस प्रकार से उनकी बैठक ली गई है। अब बैठक में जो तर्क दिया गया वो इस प्रकार का है, विद्यार्थियों की कम उपस्थिति रही, यह सोचकर निश्चिंत थे कि इस वर्ष भी जनरल प्रमोशन होगा। शिक्षकों ने गृह संपर्क कर स्कूल में बुलाने के प्रयास में कमी की है, उनकी ड्यूटी वैक्सीनेशन में लगाई गई है।
और पालकों के बारे में, तो पालकों ने विद्यार्थियों को जिले में फैले कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल पढ़ाई करने ही नहीं भेजा। स्कूल कहता है कि परीक्षा के पहले कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए और खुलने के कुछ ही दिनों में परीक्षा ली गई। तो दोस्तों सभी तरफ से जो कारण सामने आया है और इसी के बदौलत जो परिणाम आया है 10वीं और 12वीं का, वह काफ़ी कम रहा है। अब जिला शिक्षा अधिकारी ने पूछा कि हम 42वें नंबर पर क्यों हैं। तो प्राचार्यों के तर्क और जवाब सुनने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि आपने जो उत्तर दिए वे सभी जिलों में भी थे, तो हम 42वें नंबर पर क्यों हैं, जबकि स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हैं। हमने अपने प्रबंधन को सही नहीं किया। एडीपीसी गिरीश तिवारी ने कहा कि हमें इतने न्यून परिणाम पर गलती स्वीकार कर अपनी योजना की खामी का पुनरावलोकन कर भविष्य में ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। विषयवार रिजल्ट में जिन शिक्षकों का परिणाम 30% से कम रहा, उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सभी से लिखित में जवाब लिया है और सभी 97 स्कूल के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। तो दोस्तों देख लिया आपने कि सरकार कितनी गंभीर है शिक्षा की व्यवस्था को सही करने में, उत्कृष्ट बनाने में। और निश्चित रूप से दोस्तों पूरा का पूरा दोष शिक्षकों पर आएगा, प्राचार्यों पर आएगा। इसलिए जो नवीन संवर्ग में अभी नियुक्त हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी सलाह है कि वह पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य पर फोकस करें और अपने विषय में पारंगत रहें और विद्यार्थियों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएं, जिससे कि उनकी समीक्षा की स्थिति ना बने और समीक्षा में पॉजिटिव रिजल्ट ही सामने आए, क्योंकि अभी सब परिवीक्षा अवधि पर हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ में कि सभी अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।